बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी दोबारा मुतहर्रिक हो गए। उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते और उनका बयानिया मुफाहमत का होगा और ना ही वो इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान आए। लेकिन उन्होंने एक बड़ी पते की बात कही है कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात हो रही है और ये भी उन्होंने कहा कि हम मिलजुल कर चाहते हैं कि मुल्की मसाइल हल हों और आइंदा भी जब हम हुकूमत बनाएं तो हम सब मिलजुल कर हुकूमत बनाएं। नाज़रीन किराम, कबल इसका आगे बढ़ें, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन किराम, जब से नवाज शरीफ वापस आए हैं मुखालफिन तो उन पर हमलावर होते ही रहे हैं, लेकिन ये पिछले 16 माह की हुकूमत में उसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, तमाम फैसलों में पीपल्स पार्टी शामिल थी। अब कोई ना कोई नुक्ता चीनी हर रोज पीपल्स पार्टी का लीडर कर रहे हैं। उन्हें फिक्र खाई जा रही है कि नवाज शरीफ शायद इक़्तिदार में आ जाएगा और वो बाहर रह जाएंगे। तो आज इसहाक़ डार ने एक बयान जारी किया इस बारे में। वो बयान ये है कि भैया मिलजुल कर हुकूमत बनाएंगे, हम आसिफ अली जरदारी को नज़रअंदाज नहीं कर रहे। उन्होंने इस बात का भी इंदिया दे दिया है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जल्द मुलाकात होगी और इस मुलाकात में यकीनन गिले शिकवे भी होंगे। आसिफ अली जरदारी जो आस लगाए बैठे थे कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे तो उनका बेटा वज़ीर आज़म बन जाएगा, तो ये मुलाकात में उनको बावर कराया जाएगा। अगर हम अक्सरियत में आते हैं तो फिर हमारा हक हासिल है, तो हम आपको अलग नहीं रखेंगे, हम आपको अपने साथ ही रखेंगे, यानी अपनी हुकूमत में आपको हिस्सा बनाएंगे। लिहाजा हमारे खिलाफ आप कोई पोजीशन ना लें। ये जो ची ची की आवाज़ें आ रही हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये ची ची की आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। हर रोज़ कोई ना कोई उनका लीडर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फतवे जारी कर रहे हैं। कल तक ये इकट्ठे खा रहे थे, आज एकदम पता नहीं पीपल्स पार्टी को क्या हुआ है। उन्हें फिक्र लाक हो गई है कि नवाज शरीफ आगे कहते हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। प्रोटोकॉल क्या, नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं तो कोई बुरी बात तो नहीं है। और रही बात कि आप किस तरह का आप प्रोटोकॉल की आपको जरूरत है, आप प्रोटोकॉल चाहते हैं या आप इक़्तिदार में अपना कोई हिस्सा मांगते हैं? आप सीधी सीधी खुलकर बात करना चाहिए पीपल्स पार्टी को। पर डार साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। खुर्शीद शाह या दीगर लोग जो कह रहे हैं इनकी बातों का जवाब नहीं दूंगा। मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि तमाम अहम सियासी जमातों को मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। हमें पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। और उन्होंने ये बात कही है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आने वाले दिनों में मुलाकात होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद इस वक्त अपने कानूनी मामलात में मसरूफ हैं। यूं ही यहां से फारग होंगे, इनके दरमियान एक मुलाकात हो जाएगी। इसहाक़ डार ने कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन की तारीख कैसे दे सकते हैं, वो किस हैसियत में इलेक्शन की तारीख दें। जितनी जल्दी ये इलेक्शन हो ये हमारे लिए बेहतर है। ज़ाहिर है ये काम इलेक्शन कमीशन का है जिसने फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। किसी का नवाज शरीफ से गिला नहीं बनता कि अभी तक इलेक्शन की तारीख की बात नहीं की। नवाज शरीफ ने बात नहीं की तो इसका मतलब इलेक्शन नहीं होंगे। नवाज शरीफ भी अपनी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून से मुशावरत करेंगे और अपनी सतह पर
अपना एक लाया अमल तजवीज़ करेंगे। ज़ाहिर है नवाज शरीफ आए हैं तो इलेक्शन होने हैं ना, तभी तो आए हैं। मुमकिन है अगर इलेक्शन ना होते नवाज शरीफ और ताख़ीर से वापस आते। उनके आने का बुनियादी मकसद यही है कि मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का वो क़यादत करेंगे। ये ऐसे ही पीपल्स पार्टी वालों ने एक बहाना बनाया हुआ है। पीपल्स पार्टी को नजर आता है कि इलेक्शन जीत जाएगी, तो उन्होंने कहा जी फौरी इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। कोई मुतालबा तो है इलेक्शन। उन्होंने कहा जी कि एक मरदमशुमारी का जो इशू था, इसमें सारी पीडीएम की जमातें एक यकसा एक ही नुक्ता नजर था उनका। जब असम्बली टूट गई तो उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी कि अब मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदी की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्शन करा दिए जाए। इलेक्शन यकीनन होंगे, लेकिन मरदमशुमारी अब फाइनल स्टेजेस पर है, उसका काम है हल्का बंदियों का। तो हल्का बंदी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये भी जो वहम है और ये जो बस फंसे हैं ये ख़त्म हो जाना चाहिए। यकीनन नवाज शरीफ भी इलेक्शन के हक में है। वो अब कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, वो आई इलेक्शन को लड़ने के लिए। लेकिन ये बात शौकनों की तरह पीपल्स पार्टी का रवैया नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन आपने भी लड़ना है, नवाज शरीफ ने भी लड़ना है, सब ने लड़ना है। बगैर वोट हासिल किए कोई किसी को इक़्तिदार नहीं मिलेगा। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही हुकूमत बनाएगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि 16 माह तो ये जमातें इकट्ठी रही हैं, अब मुस्लिम लीग नून से वो कहें जी कि हमें इधर 148 नशस्तें हैं, उसमें से कोई 40-50 हमें दे दें, और फिर ये ढोल बजाते रहेंगे, मुस्लिम लीग नून वाले छनकने बजाएंगे। इनके पास अगर सीटें ही आपको बांट दें तो फिर आप अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म लेकर आएंगे ना। फिर तो अभी तो मुस्लिम लीग नून ने अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नवाज शरीफ को डिक्लेयर कर दिया, और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। लाहौर से भी लड़ रहे हैं और दूसरे हलकों से भी लड़ गए। एक से ज़ायद हलकों से नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ना है, और अगला उम्मीदवार भी उन्होंने अपना नामजद कर दिया है कि हमारा अगला उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होगा। जैसा तैसा भी कुछ लोगों को पसंद हो या ना हो, कड़वा घोंट तो ये पीना पड़ेगा। और नवाज शरीफ के आने से मुल्क की सियासत में जो तब्दीली आई है, उसका फल तो नवाज शरीफ ने उठाना है ना, उसका फायदा अब तो नहीं मिलना है। और चौथी बार अब उनका वजीर आजम बनना है, और ये पाकिस्तान की नई तारीख लिखी जाएगी कि नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वजीर आजम बने। लिहाजा पीपल्स पार्टी को ज़रा ठंडा करके खाना चाहिए। अभी से मास खोलने के बजाय हो सकता है कि कल इनके दरमियान कोई बहुत सी बातें अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो ऐसा ना हो कि कल ये मिल बैठने के लिए भी तैयार ना हो। आसिफ अली जरदारी खामोश तमाशा देख रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपने पार्टी के लीडरों को, जिनको उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ बयानबाजी पर लगा रखा है, उनके मुंह बंद करें। शुक्रिया।